तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है अध्याय 1 वर्ग एवं घन। तो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में वर्ग संख्याएं क्या होती है, घन क्या होता है और किस प्रकार से निकाला जाता है। अगर आप देखें तो हम यहाँ पर कुछ टॉपिक पर फोकस कर रहे हैं कि वर्ग और घन कैसे बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या पहचानना, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्ण वर्ग की पहचान करना, इन टॉपिक्स पर हम अभी क्या करेंगे, यहाँ पर फोकस करने वाले हैं, ठीक है। दिख रहा है सभी को? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान कैसे होती है। पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या पहचानने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करते हैं और उससे पहचानते हैं कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या पहचानने के लिए उसका गुणनखंड निकाला जाता है और उससे पहचान होती है। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, 144 144 लिखा हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। तो हम इस 144 का यहाँ पर गुणनखंड निकाल रहे हैं। देख सकते हैं कि 144 को सबसे पहले 2 से भाग दे रहे हैं और लगातार भाग देते देते सरल करते हुए हमारा ये मान निकल रहा है। इस प्रकार ये जो अंक निकला है ये 144 का गुणनखंड कहलाता है, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। इस गुणनखंड में चूंकि हमें वर्ग निकालना है तो यहाँ पर गुणनखंड में 2-2 की जोड़ी बनाई जाती है, देख सकते हैं। तो इस प्रकार गुणनखंड निकालने के लिए 2-2 की जोड़ी बनाई जाती है और अगर मान लो जोड़ी सही बनती है, जैसे देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर जोड़ी 2-2 की सही बन रही है तो कह सकते हैं कि 144 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या तब कहलाएगी जब उसके गुणनखंड के सभी अंक पेयर में हो। पेयर में होने पर वो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। अब अगर हमको पहचानना हो कि 144 किसका वर्ग है, पहचानना हो तो हम देख सकते हैं 2 गुणित 2 2 गुणित 2 3 जोड़ी निकाल दो तो यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से जोड़ी में से 1 2 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ जोड़ी से 3 निकल जाएगा। तो यहाँ से 2 2 दूनी 4 4 तिया 12। तो कहने का मतलब 144 जो है वो 12 का वर्ग है। वो आगे की क्लास में हम और अच्छे से देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से हम कैसे पहचानते हैं कि कोई पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, उस पर हम बात कर रहे हैं। नीचे एक एग्जाम्पल और दिया है, देख सकते हैं। पूछा जा रहा है कि 252 क्या पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं है। तो वही अभाज्य गुणनखंड विधि का हमने फिर से उपयोग किया है, फिर से हमने उसका गुणनखंड निकाला है। ये गुणनखंड निकल गए हैं, ये सारे गुणनखंड निकल गए हैं और सभी समान अंकों के 2-2 के पेयर जोड़ी बनाया है। और इस पेयर में हम देख सकते हैं कि 7 की कोई जोड़ी नहीं बनी है। चूँकि इसके गुणनखंड में 7 का पेयर नहीं बन पाया है, इसलिए हम कहेंगे कि 205 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लिखा भी हुआ है यहाँ पर कि इसमें 7 का कोई जोड़ा नहीं है, अर्थात 252 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसी तरीके से आपको अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा पूर्ण वर्ग संख्या पहचानना सीखना है। हम यहाँ पर बुक में क्रियाकलाप भी दिए हुए हैं और इसमें कहा जा रहा है
कि जांचिए कि नीचे दी गई संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। तो इन सभी क्वेश्चन को बनाने का यही तरीका होगा, जैसे मैंने अभी 2 एग्जाम्पल से आपको सिखाया है। जैसे मैंने एक आपके लिए 625 वाला एग्जाम्पल बना के रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं फिर से वही जो एग्जाम्पल पे है। 625 क्या पूर्ण वर्गमूल है, तो उसके लिए 625 को हमने गुणनखंड में तोड़ा है और देख सकते हैं कि 625 के 5 गुणनखंड है, 5 5 5 और सभी जोड़ी में है। तो इसका मतलब यह हो गया कि 625 पूर्ण वर्ग है। और जैसे मैंने चर्चा किया था, याद करो कि जोड़ी को हम अलग निकालेंगे तो बनेगा 25। इसका मतलब ये हो गया कि 25 का वर्ग 625 होगा, या कह सकते हैं कि 625 का वर्गमूल 25 होगा। फिर से एक बार कह रहा हूँ, 25 का वर्ग 625 होगा या 625 का वर्गमूल 25 होता है। तो इस प्रकार हम बाकी के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 81 लिखा हुआ है। 81 का अगर हम निकालेंगे तो एक सिंपल सा हमको पता है कि 9 नहीं 81 होता है, मतलब 9 और 9 की जोड़ी बनाएंगे तो 81 आ सकता है, मतलब 81 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो कुछ संख्याओं को तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि के को छोड़कर टेबल पहाड़ा याद करके भी हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में आपका यही एक टॉपिक है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा कैसे हमको पूर्ण वर्ग बनाना है। ठीक है बच्चों, उसी के अलावा अगर आप सेम इसी को अगर घनमूल में बदलना होगा, अभी मैंने चालू नहीं किया है, पूर्ण वर्ग संख्या है वर्ग, अगर वर्ग की जगह घन होता तो बिल्कुल ऐसा ही हम घन के लिए भी करते हैं, बट वहाँ पर 2-2 की जोड़ी ना बनकर 3-3 की जोड़ी बनती है, तो वो घन कहलाता है। देखेंगे आगे की क्लास में। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक है, इधर और कुछ नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, संख्याओं से पूर्ण वर्ग संख्याएं बनाना, कि हम कोई संख्या दी गई है उसे कैसे पूर्ण वर्ग संख्या में बना सकते हैं, बदल सकते हैं। तो उसके लिए देखो एक सवाल दिया हुआ है और हमको पूछ रहा है कि 720 वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 720 को गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से 720 का गुणनखंड निकाला गया है, पर हम देख सकते हैं कि इस गुणनखंड में 5 का जोड़ी नहीं बना है। तो अगर हम 720 में 5 का गुणा कर दें तो सारे के सारे जोड़ी बन जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर 5 का जोड़ा बनाने के लिए 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो अगर हम 720 में कितने का गुणा करें, 5 का गुणा करें, तो वो भी पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इस प्रकार हम किसी संख्या को पूर्ण वर्ग बना भी सकते हैं। अब जैसे उल्टा समझ लो कि अभी तो सवाल दे रहा है कि 5 का गुणा करेंगे तो पूर्ण वर्ग बन गया। इसका उल्टा भी सोच सकते हो कि अगर हम यहाँ से 5 को भाग दे दें तो ये हट जाएगा और सिर्फ ये तीनों बचेंगे। तो 5 का भाग किस में देना पड़ेगा, 720 में। जैसे 720 को 5 से गुणा करेंगे तो वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक उसके उल्टा अगर 720 को 5 से भाग भी देंगे तब भी वो पूर्ण वर्ग बन सकता है। तो इस तरीके से पूर्ण वर्ग बनाते हैं अपन। ठीक है।